नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जी की कहानी बताऊंगा। हनुमान जी हिंदू धर्म में महानतम और प्रसिद्ध देवताओं में से माने जाते थे। वे वानर रूप में प्रकट हुए थे और अपनी शक्ति, ब्रह्मचर्य और भक्ति के कारण प्रसिद्ध हुए। हनुमान जी का जन्म अपनाधिकारी माता अंजनी और वायुपुत्र द्वारा हुआ था। हनुमान जी का जन्म किसी अश्वमेध गिरने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजनी माता की कृपा से हुआ था। उन्होंने हनुमान नामक बच्चे को जन्म दिया। हनुमान जी का बचपन बड़े ही बलवान और अत्यधिकारी शक्तिशाली से हुआ था। हनुमान जी का प्रमुख कार्य भगवान श्री राम की सेवा करना था। उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ के वचनों के आधार पर श्री राम की सेवा में बड़ा योगदान दिया। वनवास के समय जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में थे तो हनुमान जी उनकी सेवा करने में अविचलित होकर अपार सहाय और बल दिखाया। हनुमान जी की अद्भुत गुणवत्ता और शक्ति की कथाएं प्रसिद्ध है। उन्होंने लंका को जाकर सीता माता को छुड़ाया जिसे रावण ने अपहरण किया था। हनुमान जी के वानर सेना के साथ मिलकर लंका का प्रहार किया और राम भगवान की सेवा में उनका अनेक योगदान दिया। एक मशहूर कथाओं में हनुमान जी लंका को जाते हुए सुनहरे अंगूठे पहने थे। सीता माता का छावनीदारी छिपी होती है। इस रूप में वे लंका में घुसकर सीता माता से मिलते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि राम जल्दी आएंगे और उन्हें छुड़ा लेंगे। हनुमान जी का एक और प्रमुख कार्य अशोकावन लंका से भव्य उद्यान में लगी हुई संतानीकारी लंकिनी वृक्ष को नष्ट करना। इससे रावण ने भारी क्रोध की धारा में आकर श्री राम के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में हनुमान जी से भरी साहस और योग्यता दिखाई और रावण को पराजित किया। हनुमान जी की भक्ति, निस्वार्थता और पराक्रम की कथाएं हमेशा हमारे मानव जीवन में प्रेरणादायक रही है। उसे हिंदू धर्म में हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनकी भक्ति और पूजा के अनगिनत लोगों को मानसिक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है। उन्हें हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और अनेक मंत्रों की पाठ की जाती है जो उनकी कृपा से आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हनुमान जी की कथाएं और उनके लीलाएं विभिन्न पुराणों में जैसे रामायण और हनुमान चालीसा में विस्तृत वर्णित की गई है। उनकी कथाएं उनकी वीरता, ब्रह्मचर्य, दृढ़ निश्चय, अनन्य भक्ति और नीति पर आधारित है। हनुमान जी के चरित्र और गुणों की मदद से उन्हें सार्वभौमिक स्थान प्राप्त हुआ है और वे सभी लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। उन्हें बल, शक्ति, साहस, विजय, बुद्धि, विवेक, धैर्य और भक्ति के संकेत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। हनुमान जी की पूजा और आराधना के माध्यम से उनकी भक्ति की उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है क्योंकि हनुमान जी को शनि देवता का आश्रय था। हनुमान जी के मंदिर और हनुमान चालीसा के पाठालयों में उनकी पूजा, आरती और भजन की जाती है। श्री राम और माता सीता की पूजा में हनुमान जी का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा और समर्पण के माध्यम से राम और सीता का सहायता प्रदान की थी। हनुमान जी की कथाएं और लीलाएं भक्तों के द्वारा ध्यान और अध्ययन की जाती है ताकि उनके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली गुणवत्ता, विश्वास और भक्ति का उदाहरण लिया जा सके। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान नाष्टक और हनुमान अमृतवाणी जैसे प्रमुख पाठ के माध्यम से उनकी महिमा गाई जाती है। हनुमान जी की कथाएं और उनके गुणों का जान करके भक्तों का सामर्थ्य, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। उनके चरित्र जीवन दर्शाते हैं कि निष्ठा, समर्पण, वीरता और उदारता के माध्यम से सभी कठिनाइयों से पार किया जा सकता है। हनुमान जी की पूजा करते समय उन्हें संकट मोचन नाम से बुलाया जाता है क्योंकि वे भक्तों को सभी प्रकार के संकट और दुख से मुक्ति प्रदान करते हैं। उन्हें ब्रह्मचारी भक्त, राम भक्त और महाबली भी कहा जाता है। हनुमान जी के पराक्रम, वीरता और शक्ति की कथाएं अनगिनत है। उन्होंने श्री राम के लिए अनेक कठिनाइयों को दूर कर दिखाया है। उन्होंने लंका जलाई, सुनहरे चिदम्बरम को तोड़ा, अशोकवन में संताकारी वृक्ष को नष्ट किया और रावण के महान योद्धाओं से युद्ध किया। हनुमान जी की उपासना से मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बढ़ता है।
उनकी कृपा से भक्तों की बुराइयाँ, भ्रष्टाचार, रोग, दुख, दरिद्रता, भय और अशुभता से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा और आराधना करने से भक्तों को ज्ञान, शक्ति, बुद्धि, विवेक, धैर्य, सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से विघ्नों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हनुमान जी की पूजा में विशेष रूप से तुलसी के पत्ते, लाल रंग के फूल, सिंदूर, लड्डू, पंचामृत और दूध दी जाती है। उनकी पूजा का विशेष व महत्वपूर्ण हनुमान जयंती के चैत्र पूर्णिमा और मंगलवार को माना जाता है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से किया जाए और उनके नामों का जाप किया जाए, जैसे जय हनुमान, श्री राम उदित हनुमान आदि। इसके अलावा भक्तों को अपने संकट और दुखों को हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। हनुमान जी की कथाएं और लीलाएं भक्तों को मार्गदर्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी कथाएं हनुमान जी के उदारता, सेवा भाव, बल, निष्ठा और निर्भयता को प्रदर्शित करती है। हनुमान जी की मुख्य कथाओं में एक सुंदरकांड, जो रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इसमें हनुमान जी महानता, वीरता और उनकी सेवा भावना का वर्णन है। इनमें हनुमान जी ने श्री राम के लिए सीता माता को खोजने के लिए लंका जाकर अनेक परीक्षणों का सामना किया। उन्होंने सुग्रीव की सहायता और अपने बलिदान के माध्यम से लंका में बैठी सीता माता को छुड़ाया और रावण के सेनापति इंद्रजीत का वध किया। अन्य महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है हनुमान जी के संकट मोचन की कथा, जिसमें बताया जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सभी संकट, दुख और रोग का नाश होता है। इस कथा में वर्णित किया गया है कि अनुभव और घटनाएं हनुमान जी की शक्ति, करुणा करती हैं। हनुमान जी के अन्य प्रमुख चरित्र, कथा और लीलाओं में से कुछ निम्नलिखित है। हनुमान जी का बचपन। इस कथा में हनुमान जी के बचपन की गतिविधियों, उनके माता पिता के साथ खेल के दृश्यों, उनके शिविर में अद्भुत बाल लीलाएं आदि का वर्णन है। हनुमान जी का संकट मोचन। इस कथा में बताया जाता है कि हनुमान जी कैसे भक्तों के संकट को नष्ट करते हैं और उन्हें समस्त समस्याओं से मुक्ति प्रदान करते हैं। यह कथा भक्तों को संकट मोचन हनुमान जी की आराधना और उपासना को महत्वपूर्ण समझाती है। हनुमान जी की शक्ति। इस कथा में बताया जाता है कि हनुमान जी की शक्ति का स्रोत कौन है और उन्हें कैसे अपनी शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मास्त्र, वायु देवता, संकट मोचन मंत्र आदि की प्राप्ति हुई। यह कथा हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों को प्रदान करती है। हनुमान जी की भक्ति। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे भक्तों को प्रेम भक्ति से हनुमान जी की भक्ति प्राप्त किया और उन्हें भगवान श्री राम की सेवा में लगाने का वर्णन किया। इस कथा में उन्हें पराक्रम, निर्भयता और अनन्य भक्ति की प्रतीक्षा करने वाले भक्त की कथा बताई जाती है। हनुमान जी की उपस्थिति। इस कथा में बताया जा गया है कि हनुमान जी की उपस्थिति किस प्रकार भक्तों के जीवन में आने वाली उनकी अनेक समस्याओं को दूर होती है, उन्हें सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। इस कथा में विभिन्न घटनाओं के माध्यम से हनुमान जी की अनुभूति का वर्णन किया गया है। हनुमान जी का वध। यह कथा रावण द्वारा हनुमान जी का वध करने की कोशिश पर आधारित है। इस कथा में बताया जाता है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी वज्रायुध का प्रयोग करके रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध किया और अपनी अद्भुत शक्ति का प्रमाण दिया। ये थी कुछ महत्वपूर्ण हनुमान जी की कथाएं और लीलाएं। हनुमान जी की कथाएं उनके दिव्य गुणों का पता लगाने, उनकी शक्ति, प्रेम, भक्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। हनुमान जी की कथाएं और लीलाएं उनके भक्तों को साधारण जीवन में धर्म, सद्भाव, उत्साह, धैर्य, समर्पण और सेवा भाव का अध्ययन करने का संकेत देती है। हनुमान जी की कथाएं और लीलाएं भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, शुभ दिशा, सुरक्षा और सफलता के मार्गदर्शन में सहायता करती है। इस बार मैं आपको हनुमान जी की एक और मशहूर कथा सुनाता हूँ। यह कथा है हनुमान जी और सूर्य की। कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी बाल युग में खिलौना खेल रहे थे। उन्होंने एक सोने की लकड़ी और खिलौना लिया और उन्हें उड़ाने लगे।
वे बहुत ऊंचा उड़ने लगा और आकाश में फंस गया। जब वे वापस धरती पर उतरने की कोशिश कर रहे थे तब सूर्य के पुत्र रवि उनके सामने आए और उन्हें रोक लिया। रवि ने कहा, हे हनुमान, तुम अत्यधिक गर्वित हो रहे हो और यह गर्व तुम्हें सही नहीं है। तुम्हारा जैसा कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हनुमान जी ने इस पर उत्तर दिया, हे सूर्यपुत्र, गर्व नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। मैं जानता हूँ कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल उचित रूप से करता हूँ और धरती पर इसका उपयोग भी कर सकता हूँ। यह सुनकर रवि अचंभित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को धरती पर उतारा। रवि ने हनुमान जी को धरती पर उतारते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, तुम अत्याधिक गुणों के सुभूषित हो। तुम्हारी शक्ति और निष्ठा का यह सबूत है। तुम भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो और उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहो। हनुमान जी को रवि का आभार व्यक्त किया और उन्होंने उनके आज्ञा को स्वीकार करते हुए, हे सूर्यपुत्र, सदैव आपके शासन में रहूँगा और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए यहाँ रहूँगा और उनकी रक्षा करूँगा। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी अनन्य भक्ति, समर्पण, निष्ठा और माध्यम के रूप से सूर्य देवता को आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान श्री राम की सेवा के लिए अपनी जीवन मुक्ति को समर्पण कर दिया। हनुमान जी की यह कथा हमें उनकी अनन्य भक्ति, शक्ति, समर्पण का प्रतीक्षा करने वाली भक्ति को महत्वपूर्ण सीख देती है। यहाँ तक कि आज तक हनुमान जी को भगवान श्री राम के विशेष भक्त माना जाता है। उनकी कथाएं और लीलाएं लोगों को धार्मिक, आध्यात्मिक उदारता की ओर प्रेरित करती हैं। करुणानिधि बजरंगबली श्री हनुमान जी की एक महत्वपूर्ण कथा है, हनुमान जी और संकट मोचन हनुमान की। कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में एक गरीब माता रहती थी। उनकी बहुत समस्याएं थी। वे हर रोज बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उन्होंने भगवान हनुमान जी की पूजा और अर्चना की और उन्हें आशीर्वाद मांगा। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता जी को आशीर्वाद दिए। वे उन्हें कहने लगे, मेरी आराधना करने से तुम्हारी सभी संकटें दूर हो जाएंगी। तुम्हें संकट मोचन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। माता जी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और बहुत ही विश्वास से साथ प्रतिदिन उनसे पढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद माता जी के सभी समस्याएं एक एक करके दूर होने लगी और उन्हें सुख शांति मिली। यह कथा हमें यह बताती है कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से हमें संकट और समस्याएं दूर हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें अपनी आध्यात्मिक, मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा उनकी महिमा, गुणों, उपासना का वर्णन है। हमें उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति विकसित करता है। इसके अलावा हनुमान जी की और भी कई महत्वपूर्ण कथा है जो उनके शक्ति, वीरता, अनन्य भक्ति, प्रतिमूर्ति के रूप में जानी जाती है। वे भगवान श्री राम के विश्वासपूर्ण भक्त थे और उनकी सेवा में समर्पित थे। हनुमान जी की कथाएं हमें संयम, धैर्य, सेवा भाव, विश्वास, धर्मपरायणता और अपार शक्ति को महत्व को समझाती है। उनके उदार हृदय और अनन्य भक्ति और निष्ठा की दृष्टि से हमें आत्मसमर्पण की महत्ता को समझ में मदद मिलती है। ये थी हनुमान जी की कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।